हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़े से बड़े भिन्नों के भाग को करना सिखाऊंगा। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं को वो एक ही बार में इस गुणा भाग को गुणा में चेंज कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल देते। तो आपको वो वाला तरीका नहीं करना है, आपको इसको अच्छे से करना है। जो मैं आपको तरीका बताऊँगा उस तरीके से आपका सही आंसर माना जाएगा। अगर आपने पहले इसको गुणा में चेंज कर दिया, उसके बाद में इसको किया, फिर इसको किया, तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर तो आएगा, लेकिन जो आपका आंसर है वो गलत माना जाएगा। तो आपको मैं एक जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आपको इनको करना है। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आप सभी अच्छे से जो भिन्नों का भाग है उनको कर पाएँ। चलो तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के भागों को करने के लिए आपको गलती ये वाली नहीं करनी कि आपको ये पहले वाले भाग हैं इनको गुणा में पहले चेंज नहीं करना है। आपको जो पहले वाले भाग हैं इनको जैसा का वैसा ही रखना है, और जो सबसे लास्ट में भाग आ रहा है उसको केवल उल्टा करना है। यानी इस भाग को आप गुणा में चेंज करेंगे, ये भाग हो जाएगा गुणा में चेंज और ये संख्या हो जाएगी उल्टी। अब आपको क्या करना है, पहले इस वाली जो गुणा है इसको सॉल्व करना है, उसके बाद में इस वाले को उल्टा करना है, उसके बाद में इस वाले को उल्टा करेंगे। यानी कि आपको पीछे से इस भाग को गुणा में चेंज करते हुए जाना है। आपको एक ही साथ इनको चेंज नहीं करना है और ना ही आपको इसको आगे से चेंज करना है। तो आपको हमेशा इसको पीछे से चेंज करते हुए जाना है, जिससे कि आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही आएगा। अब आपको करना है, ये संख्या आगे वाली जैसे कि वैसी लिखनी है। अब आपको इसको आपस में काट के देखना है। तो देखो 5 से 10 कट जाएगा। देखो ये 5 से कटा एक बार और 5 से ये कटा 2 बार। उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे इसको काट के देखो, 2 से 11 नहीं कटेगा। अब आपको क्रॉस में काटना है, तो 2 से काट के देखो, ये वाला 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो संख्याएं बची, ऊपर बची है 1 और नीचे बची है कितनी, देखो यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक बार कटेगा, तो नीचे भी बची है कितनी, 11 हमारे पास। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, इस वाले सवाल में जो आगे वाली संख्या हैं इसको तो जैसा का वैसा ही लिखना है। अब आपको इस वाले भाग को क्या करना है, गुणा में चेंज करना है और ये इस वाली संख्या को आपस में उल्टा कर देना है। अब आपको क्या करना है, जो पीछे वाली संख्याएं हैं इनको आपस में सॉल्व करना है। यानी कि तो कोई 7 से 3 काटेंगे तो नहीं कटेगा और 11 से 1 काटेंगे तो वो भी नहीं कटेगा। अब आपको क्रॉस में काट के देखना है, तो देखो यहाँ पे 7 से 1 नहीं कटेगा, ना ही 11 से 3 कटेगा। अब आपको क्या करना है, आपस में इसका इंटू कर देना है। तो यहाँ पे जो पहली वाली संख्या है उसको तो जैसा का वैसा ही लिखना है, यानी कि 4/5 और भाग का निशान लगा देना है, आपस में इसका भी इंटू कर देना है। तो 11 सत्ते होता है 77 और बट्टे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, क्योंकि 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसको आगे करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, तो 4/5। अब आपको इस वाले गुणा को भाग को गुणा में चेंज कर देना है और इस वाली संख्या को अपनी को उल्टा कर देना है। ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस वाले सवाल को यानी इस भिन्न को सॉल्व करना है, यानी गुणा को। तो सीधे सीधे काटेंगे तो नहीं कटेगा और इसको 3 से 77 को काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस में काट के देखना है। अगर क्रॉस में कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसका आपस में बस गुणा कर देना है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो कैसे, तो 4 से अब 77 को काटेंगे तो नहीं कटेगा और ना ही 3 से 5 कटेगा। अब आपको क्या करना है, इसका आपस में इंटू कर देना है। तो इंटू करेंगे यहाँ पे, तो 4 तिया होता है 12 और अपॉन में इसका इंटू कर देना है। तो 7 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 7 होता है 35 और 35 की आएगी 5 और हासिल आएगी 3 और 5 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 5 7 35, 35 और 3 होता है 38। यानी कि सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12/385 विल बी राइट आंसर। 12/385 होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपने गलती से इसको पहले आपने इसको कर दिया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, तो आपका जो आंसर होगा वो अलग आएगा और वो आपका आंसर बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो आपको उस प्रकार से नहीं करना है। जो मैंने आपको तरीका बताया है आपको इसी प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको दूसरा वाला सवाल बताता हूँ। जैसे कि ये सवाल उससे भी बड़ा है, इसमें पहले आपको जो मिश्रित भिन्न दी हुई है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको आगे कर पाओगे। लेकिन जो तरीका है करने का वो सेम है, यानी कि पहले पीछे वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस प्रकार से पीछे से इसको सॉल्व करते हुए तुम्हें जाना है। ठीक है, तो इसको पहले किस में चेंज करते हैं हम, जो साधारण भिन्न होती है उसके रूप में लेके आते हैं, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है। इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो नीचे वाली संख्या है यानी कि हर यानी कि डिनोमिनेटर, उसका आपको जो आगे जो संख्या है उसमें
इंटू करना होता है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 है, और इसमें जो ऊपर वाली जो संख्या होती है यानी कि अंश, उसको जोड़ना होता है। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे मैंने ये वाली संख्या यहाँ पे लिखी, आपको क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या का इसमें आपस में इंटू करना है, और इंटू जो आए उसको 4 में जोड़ना है। ठीक है, किस में जोड़ना है, 4 में जोड़ना है। ठीक है, तो 3 दूनी होता है 6, और 6 और 4 होता है 10, और अपॉन में जो संख्या होगी वही आ जाएगी। यानी कि हमारा जो इस सवाल का जो सॉल्यूशन होगा, साधारण भिन्न होगी, वो होगी 10/3। इसके बाद आपको इसी प्रकार से सभी भिन्नों को साधारण भिन्नों में लेके आना है। तो यहाँ पे जो भाग है इसको भाग ही रखो आप। अब आपको क्या करना है, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पंजे होता है 15, 15 और 2 होता है 17, और बट्टे में आएगा 3। अब आपको क्या करना है, इसमें भाग का निशान लगाना है वही, और 4 दूनी 8, 8 और 3 होता है 11, और अपॉन में आएगा 4। उसके बाद में आपको दोबारा से आगे बढ़ना है और इसको भी साधारण भिन्न में लेके आना है। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 होता है 11, और अपॉन में आएगा 2। यानी कि हमने इसको साधारण भिन्न में कर लिया है। अब आपको इसको जो मैंने इससे पहले सवाल करवाया था, ये वाला सवाल, यानी कि ये वाला, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। आपको क्या करना है, जो आगे वाली भिन्न है उसको जैसा का वैसा ही नोट करते हुए जाना है, और इसको क्या करना है, गुणा में चेंज करेंगे, और ये संख्या हो जाएगी आपकी उल्टी। जब हम भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो जो संख्या होती है भाग के चिन्ह के पीछे वाली, वो संख्या आपस में पलट जाती है, यानी कि उल्टी कर दी जाती है। यानी जो ऊपर वाली संख्या होगी वो नीचे आ जाएगी, और जो नीचे वाली संख्या होगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ में आपने इसको कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पहले सीधे सीधे काटना है। 11 से 4 नहीं कटेगा, ना ही 2 से 11 कटेगा। अब क्रॉस में काटेंगे, देखो 11 से 11 कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा 1 बार, और ये 2 से कटेगा 2 बार। आपस में इसको अब सॉल्व करना है आपको, लेकिन इससे पहले लिखा है 10/3 भाग 17/3 भाग, आपस में इसको इंटू कर दो। यहाँ पे देखो 1 है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे हम पहुँचे। इसके बाद में आपको इसको मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, आप सभी देखो। अब आपको क्या करना है, जो पीछे वाली भिन्न है इसको गुणा में चेंज करना है। तो करो, यहाँ पे 10/3 जैसा का वैसा लिखो, उसके बाद भाग है उसको भी वैसा ही, उसके बाद 17/3 उसको भी ऐसा ही लिखो। उसके बाद में आपको करना है यहाँ पे इसको गुणा में चेंज। गुणा में चेंज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो पीछे वाली भिन्न है इसको सॉल्व करना है। तो आगे वाली को जैसा का वैसा ही लिख दो पहले तो। अब देखो 17 से 3 कटेगा नहीं, और ना ही 1 से 2 कटेगा। अब आपको क्या करना है, नहीं कटे तो क्रॉस में काटना है। तो 17 से 1 भी नहीं कटेगा, 2 से 3 भी नहीं कटेगा, यानी क्रॉस में भी नहीं कटे और सीधे सीधे भी ये नहीं कटे हैं। अब आपको इनको आपस में इंटू करना है। तो 17 दूनी होता है 34, और 3 एकन होता है 3। हमारा लास्ट काम बचा है इसमें। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला भाग बचा है इसको भी गुणा में चेंज करना है। यहाँ पे है 10/3, और यहाँ पे इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आएगा 34। अब आपको क्या करना है, इसमें इनको सीधे सीधे काटना है, फिर क्रॉस में काट के देखना है। तो 10 से 3 नहीं कटेगा, और ना ही 3 से 34 कटेगा। अब क्रॉस में काटते हैं। क्रॉस में देखो 10 से इसको काटे, 10 से तो कटेगा नहीं 34, लेकिन 2 से ये कटेगा कितने बार, 5 बार, और ये 2 से कटेगा 17 बार। ठीक है, और 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे हमारा जो क्या बचा है, ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 1, और यहाँ पे ऊपर 1 बचा है 1 और नीचे बचा है 17। अब आपको क्या करना है, आपस में इसका इंटू कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 5, और 1 का गुणा 17 में करेंगे तो वो हो जाएगा 17। यानी कि जो हमारे इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 5/17। तो 5/17 सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि जो मैथ में वीक हैं, मैथ के अलावा हिंदी और इंग्लिश में भी वीक हैं, वो अच्छे से मैथ, हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकें। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।